हे एवरीवन, वेलकम टू डे टुडे। पीएम मोदी मालदीव्स की यात्रा पे हैं और वहाँ पे उनको बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनका स्वागत किया गया है। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मालदीव्स एंड इंडिया। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द न्यूज़ कि ये मैटर पूरा क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड कि आज से 1.5 साल पहले वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। आज से 1.5 साल पहले एग्जैक्टली 2023 दिसंबर के आसपास वहाँ पे इलेक्शन थे। वहाँ पे जो करंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, वो इंडिया आउट के नारे लगाते हैं और नारे लगा के पूरे कंट्री में जो है और कैंपेन चला के वो इलेक्शन का उनका मेन एजेंडा रहता है इंडिया आउट, और वो इलेक्शन जीत जाते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और तब से इंडिया के साथ में रिलेशन जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है इंडिया का। बट ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे कि इंडिया के साथ में ये रिलेशन बहुत ही अच्छा हो गया। पीएम मोदी के साथ वो गले मिल रहे हैं और 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं और इस तरीके से इतना भव्य स्वागत कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, इसके पीछे जो ये रीज़न है वो ये इमेज आपको याद होगा कि 2024 में जनवरी महीने में ये इमेज जो है वो सारे न्यूज़ चैनल्स ने, सारे प्रिंट मीडिया ने इसको कवर किया था, जब पीएम मोदी जो है वो लक्षद्वीप के एक बीच पे जाके इसे बैठ के एक फ़ोटो भेजते हैं कि आप यहाँ पे विज़िट कीजिए। बेसिकली एक ये सिग्नल था कि आप मालदीव्स, जो बेसिकली उनका कंप्लीट इकोनॉमी है, डिपेंड करता है टूरिज़म पे, वहाँ पे नहीं जाके, वो ओबियसली उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला था बट ये इनडायरेक्ट मैसेज था कि वहाँ पे ना जाके आप लक्षद्वीप में जाइए। इट्स इक्वली गुड एंड इक्वली जो है वो बढ़िया है, आप यहाँ पे जाइए। और ये इमेज शेयर करने के बाद में जो इंडिया के लोग हैं वो उन्होंने मालदीव्स का बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया था और अपने सारे टिकट्स जो थे उन्होंने कैंसिल कर दिया था। टूर वहाँ का जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया था और मालदीव्स को बहुत बड़ा झटका लगा था इसके बाद। और उसके बाद चाइना के साथ में जो उनके रिलेशन थे, जो चाइना क्लोज आने की कोशिश कर रहा था मालदीव्स के साथ, मालदीव्स को ये समझ में आ गया कि उनके यहाँ जो भी ट्रैवलर्स हैं वो बेसिकली चाइना से इतने कुछ लोग आते नहीं हैं। जो मेजर लोग आते हैं वो इंडिया से, और इंडिया से अगर उन्होंने रिलेशन ख़राब कर लिया तो उनका हालत ख़राब हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो पीएम मोदी के विज़िट के बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिन्होंने उन्होंने बोला है कि पीएम मोदी के विज़िट के बाद जो टूरिस्ट हैं उनका फ्लो जो है वो बढ़ने वाला है मालदीव्स में। एंड दैट इज़ क्वाइट ओबियस। जो लोगों के मन में ये संदेह था या जो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं वो पीएम मोदी की विजिट के बाद में ओबियसली है कि वहाँ पे जो है टूरिज़्म जो है इंडिया से बढ़ने वाला है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि आखिर चाइना क्यों मालदीव्स को जो है अपने फेवर में लेना चाहता था और क्यों उनको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था। तो बिफोर फॉर दैट लेट अस मूव टू द मैप। सो अगर हम लोग मैप में देखें तो मालदीव्स का जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है फॉर इंडिया एंड फॉर दिस इंटायर रीजन। अगर हिंद महासागर में हम लोग देखें तो इस लोकेशन पे मालदीव से ये छोटे छोटे टापुओं का एक समूह है, एक छोटा सा, जो बहुत सारे एक जगह नहीं है, ये स्कैटर्ड है और बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं यहाँ पे, और इसको मिला के जो है वो देश बनता है ना। यहाँ पे देखें तो श्रीलंका है और यहाँ पे हमारा भारत है। नाउ ये अगर आप देखें इस चीज़ में, अगर यहाँ पे चाइना इन्फ्लुएंस कर लेता है और यहाँ पे अपना एक नेवल बेस बना लेता है तो वो इंडिया के लिए कितना बुरा होने वाला है कि आप एक वॉरशिप लेके पूरे वर्ल्ड में घूमते चलते हो और एक वॉरशिप कितना एक्सपेंसिव होता है। वेयरएज अगर आपको एक टापू मिल जाए यहाँ पे अपना बेस बना ले अगर चाइना, तो वो इंडिया पे स्पाई करने के लिए या इंडिया पर कभी अटैक करने के लिए उसको कितना जो है वो सुविधा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसीलिए चाइना जो है इस पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, जिसको इंडिया ने अभी डिप्लोमेटिकली जो है अपने फेवर में कर लिया है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़। अगर हम लोग देखेंगे तो चाइना का हमेशा से कोशिश रहता है कि इंडियन कंट्रीज़, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स का स्टोरी आपने समझ लिया, जैसे कि श्रीलंका हो गया। श्रीलंका पे भी वो बेस बनाने के लिए काफ़ी कोशिश किया था, लेकिन इंडिया ने अभी श्रीलंका को भी काफ़ी पैसे वगैरह दे के, सपोर्ट दे के उनको अपने फेवर में कर लिया और श्रीलंका ने फाइनली जो है वो चाइना को मना कर दिया है। अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो ये नेपाल हो गया, ये भी हमारा बहुत बड़ा बाउंड्री शेयर करता है। और देखिए चाइना का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के अगल बगल के सारी कंट्रीज़ में कैसे है। तो अगर आप नेपाल में देखेंगे तो वहाँ अभी केपी ओली की जो है गवर्नमेंट है, और केपी ओली ने क्या किया था आज से 3-4 साल पहले, आपको याद होगा, वो प्रो चाइनीज़ लीडर हैं और चाइना से बिल्कुल वो फंडिंग लेते हैं और बिल्कुल ही जो इंडिया के अगेंस्ट में बात करते हैं। हाउएवर इनका जो लोकेशन है ये कम्प्लीटली लैंड लॉक है इंडिया से और ये कहीं भी नहीं जा सकते विदाउट इंडिया। जो है इनका जो पूरा ट्रेड है
वो सब कुछ रुक सकता है। स्टिल चाइना के सपोर्ट से वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में बोलते हैं। तो इंडिया यहाँ नेपाल को तो चाइना ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। अगर यहाँ पे आप बांग्लादेश की बॉर्डर के पास में अगर चले आओगे तो बांग्लादेश में अभी जो है वहाँ पे कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और मोहम्मद यूनुस जो है वहाँ पे जो है गवर्नमेंट संभाल रहे हैं, जो कि इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड जो है वो हेड हैं, और वो कम्प्लीटली चाइना से फेवर लेते हैं। और उन्होंने, आपको याद ही होगा कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और ग्रेटर बांग्लादेश दिखा के वो पूरा इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो क्लेम करते हैं। तो ये सब चाइना का चाल है, सो दैट इंडिया जो है एक ग्लोबल जो सप्लाई चेन हब में उनका शेयर लेते जा रहा है। इंडिया यहाँ पे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट होते जा रही है, उसको ये पसंद नहीं आ रहा है, और इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए ये सब वो प्लानिंग करते रहता है, और इन सारे नेबरिंग कंट्रीज़ को जो है वो फंड करता है। अगर म्यांमार में आप देखेंगे तो म्यांमार इज इक्वली डिस्टर्ब। यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और यहाँ पे जो आर्मी है, आर्मी जुंटा जिसको बोलते हैं, जो कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं, वो पूरा देश को चला रहे हैं यहाँ पे। हाउएवर इंडिया का रिलेशन इनके साथ में अच्छा है, और इंडिया इनको काफ़ी वेपन्स वगैरह भी सप्लाई किया था 2021-22 तक, सॉरी 22-23 तक सप्लाई किया था इंडिया ने, जो कि पहले का एग्रीमेंट था। और इसके लिए जो है वो अगर पूरा वेस्ट को देखें तो वो इंडिया के अगेंस्ट में है कि यहाँ पे जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, बट स्टिल आप जो है इनको वेपन्स क्यों सप्लाई कर रहे हैं। बट वो पहले से इंडिया का कमिटमेंट था, इसलिए इंडिया ने वो सप्लाई किया था जब वहाँ पर गवर्नमेंट थी। बट आज की डेट में देखेंगे तो इनके ऊपर काफ़ी सैंक्शंस यूएसए ने लगा के रखा हुआ था। उस सैंक्शंस को भी यूएसए ने अभी रिमूव कर दिया है, क्योंकि म्यांमार ने जो है वो ट्रंप की तारीफ़ कर दी है। वहाँ की जो आर्मी चीफ हैं, इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा के रखे हुए थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। अगर इस तरफ अगर हम लोग देख लें तो ये पाकिस्तान वाला साइड में अगर हम लोग देख लें तो पाकिस्तान कम्प्लीटली फंडेड बाई चाइना। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया को यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल, देन बांग्लादेश एंड इधर श्रीलंका और मालदीव्स, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा चाइना जो है वो इंडिया को कैसे घेरने की कोशिश कर रहा है। और आप हर किसी से वॉर करके आप नहीं जीत सकते हो, या हर किसी से वॉर करके आप ग्रो नहीं कर सकते हो। आप जीत तो सकते हो लेकिन आप ग्रो नहीं कर सकते हो। आप एक बार के लिए देखें, अगर चाइना को अगर आप डेटा उठा के देखें तो लास्ट चाइना ने एक बड़ा वार कब लड़ा था, आपको याद भी नहीं आएगा। गलवान छोड़ के अगर कुछ भी अगर ऐसा इंसिडेंट अगर आपकी नज़र में आए तो आप बताओ। बस उनका जो है इकोनॉमिक वार ही किसी के साथ चलता है, बाकी वो कहीं पे भी फ्रंट पे उतर के मैदान में वो वार नहीं करते। इंडिया ने बहुत सारे वार पाकिस्तान के साथ में लड़ा, लेकिन चाइना का आपका कोई भी नज़र में नहीं आएगा। 1959, 1962 इंडिया उसके बाद से आपको कोई भी वार नज़र नहीं आएगा चाइना के साथ में किसी भी कंट्री का, क्योंकि चाइना का कंप्लीट जो फोकस है दैट इज़ ऑन कि वो किस तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। वेयर यूएस को देखो तो वो किसी न किसी कंट्री के साथ में हमेशा उलझा रहता है। कभी अफगानिस्तान में बिजी है, तो कभी मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ में बिजी है, तो इसराइल के साथ में कभी उसका चल रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है, और वो वर्ल्ड को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही रखता है और अपने वेपन्स को सेल करता है। वेयर चाइना की जो नीति है वो कम्प्लीटली अलग है। वो किसी के साथ वार नहीं करेंगे, और वो हमेशा जो है अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में फोकस करेंगे। बट इंडिया वो सेम पाथ पे चलना चाह रहा है, लेकिन जो चाइना है वो चलने नहीं देना चाहता है, और इस तरीके से वो क्या करता है, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की इधर कोशिश करता है, और ख़ुद जो है वो पूरा वर्ल्ड का जो है वो सप्लाई चेन का जो है हब बन के बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे कि इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशन है वो अब फिर से सुधरता हुआ दिख रहा है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि इंडिया जो है वो फर्दर कन्फ्लिक्ट में ना पड़ते हुए अपने नेबरिंग कंट्री के साथ में अपने रिलेशन को जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, एंड दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। एंड एज एन मीडिया हम लोगों को इस चीज़ को प्रेज करना चाहिए, एंड इंस्टीड ऑफ स्प्रेडिंग दिस मैसेज कि नहीं मालदीव्स झुक गया एंड ऑल दैट, कोई भी नहीं झुकता। वो अपने आप में एक कंट्री है और हम भी एक कंट्री हैं, तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी इस डिसीजन को हमें वेलकम करना चाहिए। क्योंकि जब वो चाइना के साथ में चले गए थे या चाइना के प्रो चाइना हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए परेशानी बढ़ने वाली बात थी। तो जब हमारी फेवर में आ गया तो हमें इस चीज़ को प्रेज़ करना चाहिए और इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ कि हम ये दिखाएं कि मालदीव जो है वो हमारे पास जो है वो झुक गया। दैट विल गिव अ वेरी नेगेटिव मैसेज। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।